ये पूरी क्लास एनालिसिस के बेस पर रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बताइए। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? ऑप्शन ए बॉम्बे अधिवेशन, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन और ऑप्शन डी कोलकाता अधिवेशन। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें तो ये कब की गई थी, अगर वो टाइम पूछने लगे तो 1929 कब की गई थी, 1929 में की गई थी। तो आपको यहाँ पर 1929 लगाना है। क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का कभी कोई क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। पहले अधिवेशन 1885 की अध्यक्षता किसने की थी, तो बताइए कि जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए है हमारा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बिमल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिमल चंद्र बनर्जी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो बिमल चंद्र बनर्जी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज के पेपर में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब कौन था। अब क्वेश्चन आपसे ये अभी तो नवाब का पूछा है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो आपको क्या लगा देना है, वहां पर 1764 लगा देना है। अभी आपको साथ ही साथ ये बताना है, साथ ही साथ आपको कमेंट में ये बताना है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। आपको कमेंट में ये बात जरूर बतानी है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो बक्सर की युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर या शुजाउद्दौला। तो कौन था बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफर। कौन था, मीर जाफर। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड डलहौजी था या लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कर्जन था या लॉर्ड रिबन था, बताइए। तो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय कौन था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, सही बोले, बी द राइट आंसर, बी जो लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़ी पड़वा किस राज्य में मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर बताइए अब तक आप गुड़ी पड़वा वाले का। इसका राइट आंसर बताइए, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर देते हैं इस लाइन मास्टर से। आज का ये 10 कौन सा है हमारा, 10वां। तो इसको हटा ही देते हैं, इसको हटा के यहाँ पर लिख देते हैं। आज का कौन सा है हमारा, 10वें नंबर का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये अभी कुछ स्टूडेंट देखेंगे तो ये बोलेंगे कि वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको उनको क्वेश्चन से कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये 10वें नंबर का हमारा है पेपर, ठीक है। इसको कर देते हैं हम बंद और अपनी क्लास पर वापस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। गुड़ी गवा किस राज्य में मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया गया, साथ में आप लोग कमेंट भी करना है भाई साहब। सही बताया, महाराष्ट्र, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। कौन है, अंशुमन यादव, अंशुमन यादव जी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हार्निवल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है बताइए। हार्निवल उत्सव कितने दिनों तक मनाया जा सकता है? इसका कमेंट कीजिए। आपको आपको जो ऑप्शन है कमेंट करते जाना है। जैसे आपने इसका कमेंट किया ऐसे सभी का करिए, चाहे गलत भी करिए लेकिन आपको कमेंट जरूर करना है। और आपको जब भी आप कमेंट करें तो उसके सामने आपको क्या लिखना है कि क्वेश्चन नंबर लिखना है 6 और उसके बाद उसका ऑप्शन लिखना है। जैसे 6 का वी, 7 का डी, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 10 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्ला त्योहार जिसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहा जाता है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में कमेंट कीजिएगा क्योंकि मैं आप सबकी कमेंट देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। भील जनजाति, गारो जनजाति, संथाल जनजाति या गोंड जनजाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, गारो जनजाति। जो बांग्ला त्योहार है, जैसे 100 ड्रमों का त्योहार कहा जाता है, ये भी गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा। कमेंट जरूर करते जाएं भाई लोग। मैं कमेंट, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा उससे, लेकिन आप लोगों को वो चीज याद रहती है, कमेंट कर देते आप लोग एक बार। भारतीय स्वतंत्र संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका कमेंट आप लोगों को जरूर करना है। 8th क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका तो आपको कमेंट करना ही है। 8th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताए? ऑप्शन नंबर बी, 19। इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 18, 21 किया, 45 और 51? ए आया किसी बोलते। तो अधिकार, अधिकार की बात करें तो अधिकार यहाँ पर कर्तव्य की बात है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा। और अगर अधिकार की बात करें तो अधिकार है किस में? 21 के ए में, 21 के ए में। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के कौन सा ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था बताइए। 1905 के बंगाल विभाजन के लिए कौन सा ब्रिटिश उत्तराधिकारी उत्तरदायी था बताइए। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अंशुमन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप अच्छे आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन 1946 के आने को मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। भारत में कैबिनेट मिशन 1946 के आने का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? व्यापारिक संबंध को सुधारना, संविधान सभा का गठन करना, भारत का विभाजन करना या युद्ध में सहयोग प्राप्त करना बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या था? संविधान सभा का गठन करना। बी इज द राइट आंसर, हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का क्या नाम है बताइए। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें ऑप्शन जब भी आप आंसर लिखते कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा माही नदी। जो माही नदी है ये 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में, मैं आपको बता दूं आपको कमेंट कैसे करना है। जैसे आप कमेंट करते हैं 19वां क्वेश्चन का सी, तो 19 और सी लिखना है, 20 का बी लिखना है। इस टाइप से आपको कमेंट करना है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के दौरान एम एस स्वामीनाथन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाइए इस पे। एम एस स्वामीनाथन ने सबसे पहले किस फसल की किस्म को प्रयोग किया गया था बताइए। किस फसल का प्रयोग किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो क्या है राइट आंसर इसका? गेहूं। गेहूं फसल का प्रयोग किया गया था पहली बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर नृत्य शैली का मुख्य संबंध भारत के किस राज्य से है? घूमर नृत्य शैली का संबंध
किस राज्य से है बताइए? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान या गुजरात? तो कहाँ से है इसका? राजस्थान इज द राइट आंसर। राजस्थान हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुगड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुगड़ी कहाँ से संबंधित है? गोवा से। हमारा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लद्दाख का राजकीय नृत्य किसे कहा जाता है? लद्दाख का राजकीय नृत्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी सोहडोल, ऑप्शन सी बिहू और ऑप्शन डी कर्नाटक। कर्नाटक कहाँ से संबंधित है? यक्षगान के बारे में बताया था, ये कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी आपको याद रखना है, यक्षगान कहाँ से? कर्नाटक से। तो लद्दाख का राजकीय नृत्य किसे कहा जाता है बताइए? कैसे कहा जाता है? सोहनडोल को। किसे कहा जाता है? सोहनडोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आज के पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाप चार कुट, चाप चार कुट उत्सव किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाप चार कुट जो उत्सव है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? नागालैंड, मिजोरम, असम या त्रिपुरा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चाप चार कुट का जो है वो कहाँ का है? तो कहाँ का है बताइए? नागालैंड, मिजोरम, असम या त्रिपुरा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मिजोरम। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? पीटी उषा थी क्या, कर्णम महेश्वरी, मिताली राज या मैरी कॉम? कौन थी बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत बढ़िया। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 1907 के अधिवेशन में बताइए किसे चुना गया? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी घोष। सही बताए, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदमी सभा 1815 की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ की थी? आदमी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी बताइए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मद्रास। तो कहाँ पे की गई थी? कोलकाता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी नमक सत्याग्रह। तो कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान किसे दी गई थी? जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे बताइए? रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य विनोबा भावे, बाबा आप्टे या मदर टेरेसा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए जल्दी? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे कौन थे? रमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारत की प्रथम व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान है बताइए? किस आर्टिकल के तहत राज्यों में राज्यपाल के पद का प्रावधान है? आर्टिकल नंबर 153। बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 164, 167, 170 या 163? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 164। 164 में क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्मोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जो सिग्मोत्सव है वो किस महीने में मनाया जाता है बताइए? सिग्मोत्सव किस महीने में मनाया जाता है बताइए? फागुन महीने में। राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा फागुन महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्री लोक नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जो चक्री, हाईलाइट करना है इस वर्ड को, चक्री लोक नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कंजर जनजाति, कालबेलिया जनजाति, भील जनजाति या मीणा जनजाति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंजर जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, कंजर जनजाति द्वारा चक्री लोक नृत्य मुख्य रूप से मनाया जाता है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन को
अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। जो विधान परिषद के बनने और विघटन की जो प्रक्रिया है वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 171। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1854 का वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है बताइए। किससे? शिक्षा से, सेना सुधार से, रेल विकास से या पुलिस प्रशासन से? बताइए। तो किससे संबंधित है? शिक्षा से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा? 1865 में, 1875 में, 1885 में या 1895 में? तो कब की गई थी? 1875 में की गई थी। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? साइमन कमीशन, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग या बटलर समिति? बताइए। तो किसकी, कौन से आयोग की गठन किया गया था? हंटर आयोग का। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष की थी? बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? 1938, 1939, 1940 या 1942 में? कब की थी? 1939 में। कब की थी? 1939 में। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? बताइए। वो कब की गई थी? 1784 में। किसने की थी बताइए राइट आंसर इसका। राइट आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्सन ने। किसने? विलियम जॉन्सन ने, बी। बहिष्कृत बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार या राजा राम मोहन राय? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए इसका राइट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? बताइए। साक्षरता दर, ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, ये आप सभी लोगों पे बनना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन इसका कमेंट कर रहा है। ठीक है, इसका कमेंट आप सभी को ही करना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए आप सभी। बताइए बताइए अंशुमन, कानूमन, कांटून एनिमेट, बताइए आप सभी इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को आप सभी को आंसर जरूर बताना है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। केरल जिस केरल या केरलम, जिसका नाम आप केरलम कर दिया गया है, तो राइट आंसर केरल हो जाएगा। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। रऊफ किस केंद्र शासित का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बताइए। बताइए क्या है राइट आंसर इसका। 35 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। एशियाई शेर, एक सींग वाला गैंडा, बंगाल टाइगर, सफेद हाथी? एक सींग वाला गैंडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दांडी से, साबरमती आश्रम से, सेवाग्राम से या चंपारण से? जो दांडी यात्रा थी वो कहाँ से की थी? बताइए।
साबरमती आश्रम से, बिल्कुल सही, साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर है? टेहरी बांध किस नदी पर है? टेहरी बांध है किस नदी पर है, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी को बताना है, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। तो हर 2 साल में एक तिहाई जो वो होते हैं सांसद, वो विघटित होते जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब ये वाले क्वेश्चन का है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध किस कौन सी वाली मतलब टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो आप लोगों ने क्या बताया? भागीरथी। बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया आपने, भागीरथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, अब राइट आंसर इसका बताइए कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जो आंसर है, जल्दी बताइए। तो ये जो ऑप्शन जो आंसर है लास्ट क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन का, इसको आपको कमेंट में बताना है। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए है, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ मिल जाएगी? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम पर सरकार प्रैक्टिस अकेडमी सर्च करना है या जो लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आपको एक अगली क्लास की मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक अगली क्लास है, अगली क्लास है हमारी हिंदी की। हिंदी के कल हमने कुछ 50 क्वेश्चन किए थे। एक नया टॉपिक आ रहा है 5 नंबर का, इसके हमने कल क्वेश्चन किए थे। तो आज उसमें से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को उस क्लास में जरूर एनरोल होना है। देखो क्वेश्चन हमने यहाँ पर 50 तक कर लिए थे, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ से और करने वाले हैं, जिससे कि आपके जो 5 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे 100%। तो यहाँ से कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो आप बाद में देख लेना, लेकिन अभी 10 मिनट बाद आपको लाइव क्लास में जुड़ जाना है, जिससे कि आपके जो 5 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अभी आप 5 मिनट बाद क्लास से दोबारा जुड़ जाएं और इसका लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करें।